एक्सरसाइज नंबर 4.2 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ मैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4.1 मुकम्मल तौर पर करा दी कंप्लीट। अब मेरा 4.2 है, फैक्टराइज करना है। इसके अंदर भी ये जितनी भी चैप्टर नंबर 4 या यूनिट नंबर 4 में सब फैक्टराइज मेथड हैं ये सारे के सारे। तो चुनाचे 4.2 में हमें जो मज़ीद फैक्टराइज करना है, आपके सामने किताब रखी हुई है मैंने, आप अपनी बुक खोल लें। फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट दे रखे हैं आपको ये 4 करने। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 पार्ट है। ठीक है, तकरीबन सारे सेक्शनों के अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं इन्होंने। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का शुरू करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इसका स्टार्ट करते हैं हम। फैक्टराइज द फॉलोइंग। पहला सवाल है हमारा A4 + A² X² + X4। अब इसमें क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे वो आप समझने की कोशिश करें आप। ठीक है, A4 + A² X² + X4। देखो ना, इसमें आपको ना ट्राइनोमियल यानी 3 रकमें दे रखी हैं। ये ट्राइनोमियल कहलाएगा ना, 1 2 3 ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है हमारा। ये 3 रकमें आपको दे रखी हैं, 3 टर्म दे रखी हैं आपके इसके अंदर। तो आपने करना क्या है इसके अंदर, उसकी लॉजिक समझें आप पहले। ठीक है, आपको 3 रकमें दे रखी हैं। अच्छा एक बात और बता दूं बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी और 5 में भी आपको 3 ही रकमें दे रखी हैं। लेकिन ये जो आप सवाल करेंगे इनसे डिफरेंट है थोड़ा ये। ठीक है, इसके अंदर जो लॉजिक इस्तेमाल करनी है ना वो आप ही देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो चुनाचे A4 + A² X² + X4 लिखा आपके सामने। आपने क्या करना है, बीच में क्या लिखा हुआ है A² X²। अच्छा एक बात और बताइए, कितने, जहाँ कुछ नहीं होता आप जानते हैं 1 होता है बेटा। कितना होता है, 1 होता है ना। तो हमने क्या करना है, इस ये चारों क्वेश्चन के अंदर आपने यही लॉजिक इस्तेमाल करनी है। वो क्या करना है कि आपने लिखना है पहले, सबसे पहले सॉल्व। ठीक है, A4 + A² X² + X4। ये आपने पुराना वाला सवाल यानी ऊपर वाली लाइन उतार ली। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि A² X² और A² X² प्लस माइनस के साथ 2 मरतबा और लिख लेना। ठीक है, यानी कि A² X² और A² X² प्लस माइनस दोनों के निशान के साथ लिखना है आपने। 3 रकमें तो आपको देखें पुरानी वाली लिखी हुई है मैंने सामने आपके। ठीक है, आपने करना इसके ये है कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करनी है आपने। एडिशन भी करनी है और सब्ट्रैक्टिंग भी करनी है एक जैसे रकम से। ठीक है, A² X² और X² X² को एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव। ठीक है, तो आपने जुमला लिख दिएगा यहाँ पर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग ठीक है A² X²। आपने एडिशन करी भी, एडिशन भी की और सब्ट्रैक्टिंग भी करी है। जो भी आप करना चाह रहे हैं नया काम वो लिखना पड़ता है आपके अंदर। ठीक है, इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। अभी जो फ़ायदा मिलने वाला है वो यही करना है। देखिए 4 सालों में यही करना है आपने, जो भी बीच की रकम हो ना उसको आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले लिखे आप A4, अगला स्टेप स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करो मैं अगला स्टेप। A4 लिखा आपने, अब प्लस ये A² X² प्लस का है ना, प्लस वाला आप इसके साथ इस्तेमाल कर लें तो कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2A² X² हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 2A² जमा X4 इसके बराबर में उतार लें, यानी प्लस वाला आपने इसके साथ ऐड कर लिया, याद रहे। ठीक है, A4 ये आ गया आपके पास, A² X² को जमा करके 2A² X² आ गया, जमा X4 आ गया। बाकी आपके पास बचा ये वाली रकम A² X², जो बाकी बची हो आप आखिर में लिख दें, माइनस वाला प्लस वाला आपने जमा कर लिया। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपने, देखिए वो पुरानी वाली एक्सरसाइज की तरह करना है आपने काम। अब A4 देखिए किसका स्क्वायर है, A² का स्क्वायर है ना, जमा का निशान डाल के 2 लिखें, 2 ब्रैकेट बना दें और जमा X4 जो है X² का स्क्वायर होता है, याद रहे। ये आप करते हैं ब्रैकेट में बंद इन सबको। अभी ब्रैकेटों में ये जो खाली छोड़ रहे हैं ना, पहले में A² लेते हैं आप और दूसरे में X² लेते हैं। अब जरा चेकिंग कर लें, 2A² X² के बीच में आ रहा है ना हमारे पास। ठीक है, आ रहा है ना, बस यही बताना था मुझे। माइनस A² X² आप ऐसे उतार लें, ये वाला। ठीक है, इन तीनों को मैंने स्क्रॉल किया, ये वाला। तो चुनाचे इसमें फार्मूला लगेगा A + B का होल स्क्वायर। तो चुनाचे A² ये आ गया और आखिरी रकम क्या, प्लस X²। देखिए प्लस का निशान B का रकम डालनी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता देगा। A² X² का होल स्क्वायर
माइनस, अब यहाँ देखें ए स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर एस का स्क्वायर होता है, ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डालने हैं। ए स्क्वायर की जगह ए लिखें, एस स्क्वायर की जगह एस लिखें और स्क्वायर डाल दें। दोनों रकमों में स्क्वायर बीच में आगे शायद फार्मूला लगा दें, वही पुराना वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ज़रब ए माइनस बी। तो चुनाचे आखिरी फाइनल स्टेप आपके पास आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो आपने लिखा, जमा के साथ ए एक्स लिखते हैं आप, फिर ए स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर लिखा आपने और माइनस के साथ ए एक्स लिखते हैं आप। यह आंसर है आपको। ये चारों सवाल आपने ऐसे ही करने हैं बिल्कुल, ठीक है, चारों सवाल आपने ऐसे ही बिल्कुल करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा सवाल भी करा देता हूँ, वो भी ऐसे करना बिल्कुल सेम। दूसरा सवाल है हमारे पास, पार्टिकल b4 प्लस बी स्क्वायर, b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पास, ठीक है। अब बीच में बताएं क्या है बेटा, 1b स्क्वायर है ना, देख लो 1b स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है इसके अंदर, बी स्क्वायर को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय क्या करना है आपने, बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर जमा घटा कर ले बता, तो क्या हो जाएगी सॉल्यूशन इसकी कि b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, देखो तीनों में तो पुरानी वाली आ गई, बी स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर माइनस का कर लें यहाँ पर। अभी बी स्क्वायर को इसके साथ जमा कर लीजिएगा बीच वाले के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा b4 जमा 2b स्क्वायर जमा 1 और माइनस का बी स्क्वायर इसके बराबर में उतार लें आप, ठीक है। अभी b4 किसका स्क्वायर है, बी स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस का निशान डाल के 2 लिख दें, 2 ब्रैकेट बना दें और 1 का स्क्वायर लिख दें, प्लस का निशान डाल के यहाँ कर दें और ये कर दें ब्रैकेट में 1, ठीक है। और माइनस बी स्क्वायर जो बचा हुआ ना वो बाद में लिख दें आप, ऐसे करके लिख दें आप। अब ये बी स्क्वायर पहले ब्रैकेट में लिख दें आप और दूसरे ब्रैकेट में आपने लिखना है 1 का स्क्वायर, तो देखो 2 एकम 2 बी स्क्वायर आ रहा है बीच में, ठीक है। तो चुनाचे हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो आ गया आपका इस ब्रैकेट का जवाब, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर बी का स्क्वायर होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो चुनाचे दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस का निशान है, फार्मूला लगा दें आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए पॉजिटिव बी और ए निगेटिव बी, ये आ गया आपके पास, ठीक है, फार्मूला लगा दिया। अब बी स्क्वायर प्लस 1 ए की जगह लगना है और बी की जगह अपने बी लिखना है, ठीक है। तो ए की जगह बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का निशान डालें, बी की जगह पर बी लिख दें आप, ठीक है, बी की जगह बी लिख दें आप, बी स्क्वायर ये पहला वाला, और दूसरे में बी ए की जगह बी स्क्वायर प्लस 1 लिखें, बी स्क्वायर प्लस 1 लिखें और माइनस का निशान डाल के बी लिखते हैं, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। चले ये भी हो गया। आप देखते हैं तीसरा सवाल बच्चों ज़रा कुछ लेंदी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। चौथा बिल्कुल सेम ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। फिर तीसरा सवाल देखें, ए की पावर 8 है, ए की पावर 8 है और फिर A4 x4 है, A4 x4 है और फिर प्लस x8 है। तीन सवाल, ये सामने मैंने आपको सवाल दे दिया, ठीक है। वही तरीका एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग करना आपको, क्या A4 x4 लिख दिया मैंने, एडिशन या सॉल्व लिख दिया, स्टार्ट करते हैं हम। A4 और x4 को अपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग करनी है आपने इसकी, तो बस क्या सूरत हाल बनेगी आपकी, A8 प्लस A4 x4 प्लस x8, ये तो आ गई पुरानी वाली रकम है आपकी, और जमा A4 x4 माइनस A4 x4, ये इसके साथ आ गया जमा घटा के साथ। अब ये इसके साथ जमा कर लें, खत्म, सब सवाल एक ही तरीके से करने हैं आप। A8 प्लस ये आ जाएंगे 2 A4 x4 प्लस x8, ये तो आ गई आपकी ये तक में, ये आप करने की फर्ज किया, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, माइनस A4 x4 आ गया, इसी उतार दें। अच्छा जी, A8 फार्मूला लगेगा इसके ऊपर, A4 का स्क्वायर हो जाएगा, A4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान डालेंगे, 2 की जगह 2 ब्रैकेट डाल देंगे 2 और x8 जो है x4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास ये वाला, और ब्रैकेट में बंद कर दें बड़े वाले में आप, और बीच में, और ये माइनस A4 के आधे कितने होते हैं, A स्क्वायर होते हैं, और x4 के कितने होते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर,
पावर आप आधी कर दिया करें, स्क्वायर खुद भी बन जाता है। ठीक है, पावर आप आधी कर दिया करें और बाहर होल स्क्वायर लगा दिया करें। अच्छा, खाली जगह में पुटिंग करते हैं, A4 लिखते हैं आप और यहाँ का लिखना X4। तो देखें 2A4 X4 याद पास आ गए ना, दरमियान में लिखा हूँ, आपके पास आनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम क्या अगले स्टेप में करेंगे, A4 लिखा हमने और फिर X4 प्लस के निशान बीच के क्रम को लगाते हैं, का होल स्क्वायर, ये आगे स्क्वायर माइनस A स्क्वायर S स्क्वायर का स्क्वायर। अब दोनों पे स्क्वायर बीच में मान के निशान, फार्मूला लगाते हैं आप। ठीक है, फार्मूला वही वाला लगेगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला पर A प्लस बी और A माइनस बी। A4 जमा X4, A4 जमा X4 जमा के साथ A2 X2, ये तो आगे प्लस के निशान के साथ। ठीक है, A4 जमा X4, ये दोनों को फिर से अब माइनस के साथ A2 X2 आ गया। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास। देखिए अभी तक हमने पिछले सवालों में यहाँ तक किया था, अब इस सवाल को तो ज़रा थोड़ा आगे और भी करना है। उसकी वजह क्या है, देखिए A4 जो है A स्क्वायर का स्क्वायर है और S4 जो है S स्क्वायर का स्क्वायर है, ये मजीद आगे होगा, लेकिन कौन सा वाला, प्लस वाला से। माइनस वाला आपका ब्रैकेट ऐसे ही चलता रहेगा, याद रखिएगा इस सवाल के अंदर और पिछले दोनों सवालों के अंदर डिफरेंस यही है कि इसके अंदर जो है ना, ये प्लस वाला जो ब्रैकेट होगा ना हमारा, इसको मजीद सॉल्व करना है आपसे। वो कैसे, वो देखिए A4 प्लस X4 प्लस, अब देखें एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग करी थी ना, वही काम यहाँ पर भी करना है। अब यहाँ ये कौन है, स्क्वायर स्क्वायर ना, ये हमने जमा करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A4 जमा S4 और 2A स्क्वायर S स्क्वायर लिखकर माइनस A स्क्वायर S स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। देखिए दो में से एक गया, एक ही बच रहा है आपके पास। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना अलग अलग हमने जमा घटा करा था, तो एक और जमा दो कर लिया था, तो हम यहाँ 2A स्क्वायर S स्क्वायर की जगह पर लिखना हमने क्या है, 2A स्क्वायर S स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो दो में से एक गया, एक ये वाला आपका बच गया, ये नहीं उठा लिया मैंने। और ये उतार देना, इसको कुछ नहीं करना माइनस वाले को आपने। ठीक है, अब यहाँ A4 जमा X4 जमा 2A स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा। A4 देखें किसका स्क्वायर है, A स्क्वायर का। S4 किसका स्क्वायर है, S4 का। देखिए अब वो वाला लंबा चौड़ा काम हमें ये दोबारा नहीं करना। देखिए बिल्कुल A4 की जगह पर यहाँ A2 आ जाएगा, फिर जमा का निशान डाल के 2 लिखा जाएगा, फिर A स्क्वायर आएगा, फिर S स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और S2 का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करना था हमें। अब हमने डायरेक्ट करना है इसके अंदर। हम क्या करेंगे, A4 देखें किसका स्क्वायर है, A स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस S4 किसका स्क्वायर है, S स्क्वायर का। ठीक है, S स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर माइनस के निशान डाल के A स्क्वायर और S स्क्वायर, AS का होल स्क्वायर होता है बेटा। ये आपने बड़े ब्रैकेट में डाल दिए। इनका देखिए A4 जमा S4 जमा 2A स्क्वायर S स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर जमा S स्क्वायर का होल स्क्वायर के बराबर, माइनस A स्क्वायर S स्क्वायर जो था ना, AS का होल स्क्वायर था। ठीक है, और आप ये वाला ऐसे उतार लें, इसको कुछ नहीं करना आपने। अब A स्क्वायर जमा S स्क्वायर लिखा, जमा के साथ AX, ये तो आ गया आपका पहला, और यही रकम मानों के साथ भी लिखनी है आपने। A स्क्वायर जमा S स्क्वायर माइनस AX, ये आ गया माइनस के साथ प्लस AX और माइनस AX, और ये ऐसे उतार लिया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये ज़रा लेंथी सवाल था थोड़ा सा, इसमें डबल काम करना पड़ेगा आपको। एक काम आपने यहाँ तक तफसील के साथ किया और दूसरे में आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी समझ में आ जाएगा। चौथा पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, वो आप ट्राई कीजिएगा। अगर समझ नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करा दूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा हमारा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 वो क्या है देखते हैं। 42x स्क्वायर पार्ट 1 कर रहा हूँ अभी। 42x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस, ठीक है। अब जरा डिफरेंट है सवाल बच्चों, ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह नहीं करना आपने, बिल्कुल ठीक है। 42x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। अब एक बात देखें, ये 3 रकम है ना, ट्राइनोमियल है ना, तो इसमें आपने करना क्या है, पहले सबसे पहले कॉमन निकालना है इसके अंदर। देखिए बेटा, ये 42 है, आखिर में 2 है, ये 8 है और ये 2 है। 2 के टेबल में तीनों कॉमन है, तो पहले निकालना है आपने 2 का टेबल कॉमन।
चलिए 2 का टेबल सॉल्व लिख दें आप यहाँ पर। 2 का टेबल कॉमन निकालें तो 2 के टेबल में 2 2 दा 4, ये कट गया, 2 1 दा 2 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, 21 एक्स स्क्वायर बच गया आपके पास। 2 4 दा 8 एक्स हो गया, माइनस 2 1 दा 2। अभी 3 रकमें आपके पास ब्रैकेट में आ गए, 2 कॉमन बाहर लिखा हुआ याद रहे, ठीक है, इनमें आगे नहीं आ गया आपकी। फिर आपने करना क्या है, अब इसमें एक नया मेथड इस्तेमाल होगा, ठीक है। नया मेथड मैंने आपको पीछे वीडियोज़ में भी बता रखा है, जब आपको यूनिट नंबर 3 कराया था उसमें भी आपको बताया था, अब मैं आज फिर बता देता हूँ। अब देखिए ये 21 है और यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, 3 रकमें आपके पास सामने मौजूद है, ठीक है। अब बताइए क्या का निशान है, माइनस का निशान है, ठीक है, माइनस का निशान है। ये भी गौर करें आप एक बात पे, पहले सवाल में अगर आपको तफसील से करा दूँगा, दूसरे वाले जल्दी जल्दी करा दूंगा, ठीक है। अभी हमने करना क्या है, जब आपके पास इस तरह का मेथड आया करो ना, देखिए आगे वाले तमाम सवाल आप अपने ऐसे करने हैं बिल्कुल। 21 और 1 ये फर्स्ट एनी लास्ट टर्म, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 21 से कम 21 आ गया आपके पास, 21 से कम 21। अब हमने 21 के बनाने फैक्टर, 21 देखना कौन कौन से टेबल में आना है, ठीक है, 21 देखना हमने कौन कौन से टेबल में आता है, लगाते हैं भाई। 21 एकम 21 होता नहीं 21, ठीक है, और कौन से टेबल में आता है बच्चों, सोचें। 7 3 21 यानी 7 21 होता है, और किसी में, बस और तो किसी में नहीं आता ना 7 21, ठीक है। आप बोलोगे 3 में भी तो आता सर, तो 3 तो आ चुका है ना बेटा ये, ठीक है, 2 टेबलों में आ रहा है हमारे पास 21। अब हमने क्या करना है, ये 21 और 1 बना है हमारे पास फैक्टर, 7 और 3 बना है। अब हमने इन फैक्टरों को या तो प्लस करना है या फिर माइनस करना है, या तो प्लस करके या फिर माइनस करके बीच की रकम लेके आनी है आप। क्या लेके आनी है, बीच की रकम आपने सेंटर वाली लेकर आनी है। 21 एकम 21, 21 के फैक्टर हमारे पास 2 तरह के बन रहे हैं, 21 एकम 21, 7 21, ठीक है। अब हम देखें 21 में अगर मैं 1 जमा कर लूँ कितने होगा, 22, 22 तो नहीं आ रहा यहाँ पर, बीच में 4 आ रहा है। 21 में से 1 निकाल लूँ कितना बचा, 20, 20 भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, 4 आ रहा है। 7 और 3 कितने हो गए बेटा, 10 हो गए, 10 भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। 7 में 3 के कितने बचे, 4 बचे, देखिए 4 आ रहा है, ठीक है ना, ये है इसका लॉजिक। अच्छा मैं आपको एक और लॉजिक बताऊँ, ये क्या का निशान है, माइनस का निशान है, तो आपको जो भी फैक्टर बनेंगे भले कोई से भी हो, तो आपने माइनस ही करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस का निशान हुआ करे ना थर्ड लास्ट टर्म के साथ, तो वहाँ आपने करना पड़ता है प्लस। तो यही वजह है कि 7 में से 3 मैंने माइनस किया, जब भी तो 4 आया हमारे पास। आगे लॉजिक समझ में आपकी, इस तरह करना है, तो आप देखें, ठीक है, ये वाला मेथड आपने अप्लाई करना है, अच्छी तरह नोट कर लें। चले आगे चलते हैं, 2 लिखा हमने, ब्रैकेट डाला, 21 एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिखा, माइनस का निशान डाला, ये एक्स जो इसका वेरिएबल था ना लिखा बाहर, तो ये 4 खत्म। अभी 4 नहीं लिखना आपने, अभी दोनों फैक्टर जो आपके आए ना ये लिखने हैं आपने, और करना क्या, माइनस करना आपने, 7 में 3 के 4, 7 माइनस 3, माइनस का निशान डालना आपने, 7 माइनस 3, ठीक है। इसको देख कर 7 में से 3 के 4 लिखे आना ना, तो 7 माइनस 3 लिख देंगे ना, माइनस करना आपने है, और -1 आपने ऐसे उतार दिया। चलो भाई 2, अब 21 एक्स स्क्वायर, माइनस का निशान डाला, 7 से पहले एक्स को मल्टीप्लाई करें, 7x आ गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, एक्स से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और -1 ऐसे, ठीक है। फिर 2 ऐसे लिखे आप। अभी 4 रकमें आ गए हैं आपके पास, इन चारों में 2 रकमों को कॉमन निकालना है आपने, इन दोनों में और इन दोनों में। तो देखिए 21 और 7 जो है 7 के टेबल में आता है, 7 निकालने हैं, 7 के 21, 7 के 7, एस दोनों में है ना, एस भी निकालने, ब्रैकेट 7 से 21 कितनी दफ़ा कटेगा बेटा, 3 टाइम, 7 या 21, एस से एस स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो एस बचेगा हमारे पास, ठीक है, माइनस 7 से 7 कट गया, एक्स से एस कट गया, कुछ भी ना बचे तो बेटा 1 जरूर लिखिएगा, 1 बचा, 7x से 7x कटेगा तो 1 बचेगा आपके पास, प्लस का निशान डाला ये वाला। अब दोनों में कॉमन देखिएगा, दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 निकालें, कुछ ना हो तो 1 तो लिखना है आपने, 1 कॉमन निकालिए, 1 से 3x को कैंसिल करेंगे तो 3x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, चलिए 2 आप ऐसे उतार लें। अब 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट लीजिए से आगे देख लें, कॉमन ले लेंगे, देखिए एक रकम ये वाली है और एक रकम ये वाली है, दोनों में 3x माइनस 1 कॉमन है, कॉमन ले लिया 3x माइनस 1, ठीक है, एक मरतबा, और ब्रैकेट डाल के 3x माइनस 1 से 3x माइनस 1 कैंसिल होगा, 7x बचेगा आपके पास, प्लस का निशान, 3x माइनस 1 से 3x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, जो भी कॉमन लेते हैं वो कैंसिल हो जाती है, जो बाकी बचता है ना बाहर वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है, ये इसका आंसर है। आगे समझ में, ऐसे करना आपने, ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ रही है ना। तो इंशाल्लाह अभी और मज़ीद आपको कराता हूँ तो फिर आपके समझ में और आएगा इंशाल्लाह।
ठीक है, नहीं कहना मैं आपको कराऊंगा, पक्का पक्का करूंगा बिल्कुल। आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप तवज्जो के साथ बस समझते रहें, वीडियो देखें मेरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म फैले। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पार्ट 2 इसका। 21z² माइनस 4z, 21z² माइनस 4z और -1, ये आ गया हमारे पास दूसरा सवाल इसका। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, 21, 4 और 1 में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई कॉमन नहीं है, तरीका वही होगा, कॉमन नहीं है, डाइट करें, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करें। 21 से कम 21, 21 देखें कौन सी टेबल में आता है, अभी मैंने कराया था, अभी आपको याद करोगे। 21 से कम 21 था और 7 ही 21, दो ही टेबल में आता और किसी में भी नहीं आता, ठीक है। दो ही फैक्टर बन सकते हैं कि 3 7 या 7 3 या 21 1 या 1 21 7। अब देखिए क्या का निशान है, माइनस का निशान है, तो 7 में 3 के 4 आ रहा है ना, बिल्कुल सेम ऐसी करना जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कर किया था, बिल्कुल सेम ऐसी करना बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं। 21z² तो हमने ऐसे ही उतार लिया, ठीक है, माइनस का निशान डाला, z बाहर लिखा और इस 4 की जगह 7 3 लिख दिया, और माइनस का निशान बीच में डालना पड़ेगा, इसको देख कर, ये देखो माइनस का निशान है तो माइनस डालना आपने, और -1 ऐसे उतार दिया। अब 21z² माइनस 7z माइनस माइनस प्लस 3z और -1, अभी 4 रकमें आ गई, 7 का टेबल कॉमन आ गया, बिल्कुल सेम ऐसी सवाल करना जैसे अभी पीछे किया हमने। 7 से 7 दिया 21 कट जाएगा, z से z कटेगा तो z बचेगा आपके पास, -7 से 7 कटा, z से z कटा, कुछ भी नहीं तो 1 लिखना है आपने, प्लस कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन निकाले, 1 से 3z को कैंसिल करेंगे, 3z आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 बन जा 1। देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, ठीक है, और दोनों ब्रैकेट एक जैसे आनी चाहिए, अलामत भी एक जैसी आनी चाहिए दोनों की, ये नहीं कि माइनस करें तो प्लस का आ जाए, गलत हो जाएगा सवाल आपका। 3z -1 दोनों एक जैसे आ गए एक मरतबा, और दूसरे में लिख देंगे हम 7z + 1, ये ले लिया आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर है, समझ गए। प्रैक्टिस करें आप बच्चों, इंशाल्लाह आप पक्के हो जाएंगे, आप मैं तो पक्का करके छोड़ूंगा इंशाल्लाह आपको। अब तीसरा देखें जरा, तीसरा पार्ट का क्या है भाई, तीसरा पार्ट है 9y² जमा 21y z4 माइनस 8y²। अब बच्चों देखिए इस सवाल के अंदर उसने आपको एक तरह से धोखा देने की कोशिश करी है, उसने बोला देखें कहीं इन दोनों सवालों की तरह तीसरा भी ना कर बैठे। ये देखिए एक बात से देखें, ये क्या है बेटा, y² है ना, तो ये भी तो y² है, तो इसके फैक्टर नहीं बनते, ठीक है। अब देखिए 9y² है और ये 8y² है, दोनों के वेरिएबल तो एक ही है ना, पावर भी एक ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कुछ ही इस तरह। इसमें वाले मेथड अप्लाई नहीं करना जो अभी मैं कर रहा था कि पहली रकम को आखिरी रकम से मल्टीप्लाई करें और फिर इसको सॉल्व करें, वो नहीं करनी है हमने इसके अंदर, ठीक है। बल्कि हमने करना क्या है कि 9y² पहले लिखे सॉल्व, 9y² पहले लिखा, -8y² इसके बाद में लिखा, ठीक है, जमा 21 y z4 ऐसे उतार लिया। अब 9y² में से 8y² माइनस करते हैं, 1y² बचेगा आपके पास, बचेगा नहीं बचेगा, 1y² बचेगा, और जमा 21 y z4 बच गया। अब दोनों में कॉमन आएंगे, देखिए 3 रकमें तो आई नहीं, जो मैं लास्ट मेथड की तरह करूँ, 3 रकमें होंगी तो मैं करूँगा ना पिछले वाले सवाल के तरह कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ फिर फैक्टर बनाऊँ, वो कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों में कॉमन निकाल लें, y से y² कटेगा तो y बचेगा, y से y कटेगा तो 21z4 बचेगा, ठीक है, ये लीजिए आंसर आ गया। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, कोई मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ा, कि कॉमन पहले इसमें से इसको माइनस किया, एक जैसे एक वेरिएबल बनाया और फिर दोनों में कॉमन लेके जवाब निकाल दिया, इस तरह करना है। ये स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन मैंने सामने आपके लिख दिया है, आप अपनी किताब में ज़रा क्वेश्चन को ठीक कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है किताब में गलत लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्ट 4 आपके सामने हाजिर है, आप अपनी बुक भी निकाल लें। इसमें लिखा है 24a² माइनस 18a + 27, ये बीच की सेंटर वाली रकम है ना, ये गलत है, आपने इसकी जगह लिखनी है 18 हटा के 81a, ठीक है, ये आप ठीक कर लें किताब में, जब इसका आंसर किताब वाला आपका ठीक आएगा। ये गलत प्रिंटिंग हो गई है, मिस प्रिंटिंग हो गई, जिसकी वजह से 8 इधर चला गया, 1 इधर लिख दिया उन्होंने, तो ये 81a है, ये आप ठीक कर लें इसको, ठीक है।
चले स्टार्ट करते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24a² - 81a जमा 27। ठीक है, अब हम ये देखेंगे सबसे पहले ये तीनों के तीनों टर्म्स जो हैं कौन से टेबल में आ रही हैं। तो हम देख रहे हैं 24 3 के टेबल में 3 8 24, 3 के टेबल में 81 आता है 27 टाइम, और 3 9 27 3 के टेबल में आ रहा है। सबसे पहले हम 3 का टेबल कॉमन निकाल के इसको शॉर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको करना है हमने। तो सॉल्व कर रहे हैं हम। 3 का टेबल कॉमन निकालें, अब 3 से 24 को कैंसिल करें। 3 8 24 a²। अब 3 2 6 और 2 बल्कि 21, 3 7 21 a प्लस 3 9 27। यह आ गया हमारे पास कम। ठीक है, 3 का टेबल कॉमन निकाल लिया। अब अंतर वाली तमाम फिगर को जैसे मैंने पीछे आपको सवाल कराया उसके मुताबिक करना है। अब बड़ा ब्रैकेट डालने 3 बार, ये 3 जो है आपको चलता रहेगा आखिर तक। अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 8 9 72। अब 72 देखना पड़ेगा 72 कौन कौन से टेबल में आता है। देखिए बेटा 72 1 72 होता है। अच्छा 72 इसके अलावा 36 के टेबल में आता है, 36 2 72। इसके अलावा 24 के टेबल में आता है, 24 3 72। आप ये बातें नोट करते हैं, आपके बड़े काम आएंगी ये। फिर 18 के टेबल में 18 4 दा, ठीक है, और फिर 9 8 दा। इन टेबलों में आता है सभी। ठीक है बेटा, इन टेबलों में आता है। अब हमने क्या करना है, अब आखिरी रकम देखेंगे इसका काय का निशान लगा हुआ है, प्लस का निशान लगा है, तो हमें इन फैक्टरों को प्लस करना है, सिर्फ माइनस नहीं करना है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि अगर यहाँ प्लस का निशान हुआ करे तो इन फैक्टरों को प्लस करते हैं, अगर यहाँ माइनस का निशान हुआ करे तो यहाँ माइनस करना पड़ता है हमको। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ट्राई करते हैं। 72 में 1 जमा कर लें 73 हो जाएगा। देखिए 73 बीच में नहीं आ रहा। 36 में 2 जमा कर लें 38 आ जाएगा, 38 भी नहीं आ रहा। 24 में 3 जमा कर लेंगे 27 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, 24 और 3 27। और प्लस का निशान देखें, इस पर जोर दे रहा हूँ मैं। अगर यहाँ प्लस का निशान थर्ड टर्म के साथ हुआ करे तो हमें ओनली पॉजिटिव यानी प्लस करना है हमने। तो 24 और 3 27 हमारे पास आ रहा है, तो बस हम इसी फैक्टर को ले लेंगे। ये वाला फैक्टर हमारा कामयाब हो गया। ठीक है, 8a² आप ऐसे उतार लें, मान का निशान डालें ये वाला। ए इसका वेरिएबल है, बाहर लिखें, और 24 जमा 3 27 कर लें। 24 जमा 3 27। ठीक है, ये लिख लिया आपने, प्लस 9 लिख दें आप और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दें। 3 आप ऐसे लिखें, 8a² लिखें, माइनस 24 से a को मल्टीप्लाई करें 24a आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3a आ जाएगा, और प्लस 9 आप ऐसे ही उतार लें। ठीक है बच्चों, फिर 3 आप ऐसे ही उतारें। अब हमने करना क्या, कॉमन निकालना है, 2 रकमों में इनमें 2 रकमों में इसमें। ठीक है, तो 8 और 24 8 के टेबल में आता है। a² और a कॉमन निकलेगा, तो 8a कॉमन निकाल लेंगे हम इसके अंदर से। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, a से a², तो a बचेगा हमारे पास, मान का निशान डालेंगे। 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, a से a ख़त्म। माइनस 3 के टेबल में और 9 भी आता है, इसलिए 3 का टेबल कॉमन निकाल लेंगे हम। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 लिखेंगे हम, और a - 3 दोनों में देखें कॉमन है, एक मतलब उतार लेंगे। ठीक है, और 8a - 3 दूसरे में उतार लेंगे। समझ गए आप? तो ये इसका आंसर किताब में मौजूद है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिया है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 के फुल पार्ट हो गए। उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह जो आगे हैं वो आपको मज़ीद कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं पूरे सवाल आपको कराने की पूरी मुकम्मल कोशिश करूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।